ये बॉडी का जो जीवन है वो 70-80 साल है। जैसे ही ये खत्म होगा फिर आत्मा का जीवन शुरू हो जाता है। हालेलुया। किसका जीवन? आत्मा। आत्मा कभी नहीं मरती। क्यों नहीं मरती? क्योंकि आत्मा यहोवा से निकली है। किससे निकली है? अगर आत्मा मर गई समझ लो यहोवा खत्म। आत्मा यहोवा का अंश है। जिसने शुरू में लिखा, जिसने शुरुआत को लिखा, उसी ने एंड को लिख दिया। इसलिए वचन के अंदर लिखा है, मैं चाहता हूं कि आप इस वचन को पढ़ें, यशायाह 46:10 वचन। यशायाह की पुस्तक 46:10 वचन। मैं तो, यहोवा कहता है, मैं तो अंत की बात। कौन सी बात? यहोवा क्या कहता है? मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूं। जिसने शुरू किया वो ही एंड में। आप सोचते हैं कोई मुल्क, कोई कंट्री, कोई देश अगर संसार के अंदर इतना ताकतवर हो गया है, वो दुनिया का एंड करेगा? जी नहीं। जिसने शुरू किया है वही एंड करेगा, क्योंकि वो शुरू से पहले था इसलिए उसने शुरू लिखा। वो एंड के भी बाद रहेगा इसलिए उसने एंड भी लिख दिया। हालेलुया। लिखने वाला जो है उसको एंड कभी खत्म नहीं कर सकता, इसीलिए उसने एंड को लिखा है कि मैं एंड के भी बाद में हूं। इसलिए उसने शुरू लिखा, मैं शुरू से भी पहले हूं। मिलकर बोलेंगे हालेलुया। इसीलिए यशायाह इस वचन को कहता है कि मैंने अंत की बातें शुरू में ही कह दी हैं। तभी तो आज हमें इस बात को देखना है, अंत की कहानी। बोलिए अंत की कहानी। बोलिए अंत की कहानी। फिर से बोले अंत की कहानी। तो थोड़ा सा समय रह गया है, बहुत जल्दी हम उस पीरियड की ओर बढ़ रहे हैं। तो आज इसके अंदर मैंने एक स्टोरी को लिया। स्टोरी के अंदर एक माँ का रोल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। किसका? स्टोरी सुनना चाहते हो? एक स्टोरी के अंदर मैंने एक माँ का रोल लिया है। वो माँ ऐसी है कि जब वो अपने बच्चों को जन्म देती है तो बच्चे जो हैं वो अपनी माँ के गोश्त को खाते। किसको खाते? बोलिए। और वो बच्चे तब तक माँ के गोश्त को खाते रहते हैं जब तक माँ अपना काम छोड़ नहीं देती। और बच्चे बड़े हो जाते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं और माँ जो है वो मर जाती है और बच्चे छोड़कर माँ को। हालेलुया। ये हकीकत में है, ये स्टोरी नहीं है। जो माएँ यहाँ पर हैं उन्होंने अपने बच्चों को दूध पिलाया है, वो क्या है? वो लहू है। क्या है? और एंड में क्या करते बच्चे? छोड़ के चले जाते। आमीन बोल सकते हैं? आमीन। और ये जानवर पता कौन सा है? जिसे हम स्कॉर्पियो बोलते हैं, बिच्छू। बिच्छू एक ऐसा जानवर है, जब वो बच्चे पैदा करता है तो बहुत सारे उसके बच्चे हो जाते हैं। वो अपना दूध नहीं पिलाता, वो अपनी पीठ के ऊपर, वो मादा जो होती है वो अपने पीठ के ऊपर बैठाकर उनको अपना मांस खिलाती है। वो तब तक खाते हैं जब तक मां मर नहीं जाती। और जैसे जैसे बच्चे उस गोश्त को खाते हैं वो शरीर में बढ़ते जाते हैं और उसके बाद जब सब कुछ खत्म हो जाता है बच्चे वहां से निकल जाते हैं। है ये जानवरों में, लेकिन स्टोरी इंसानों के अंदर है। अंत की कहानी। बोलिए अंत की कहानी। फिर से बोले अंत की कहानी। फिर से बोले अंत की कहानी। इंसान कितना खुश होता है, शादी होती है, 1 साल के बाद 2 साल के बाद घर में बच्चे आ जाते हैं, फिर और बड़ा छोटे छोटे बच्चे होते हैं,
कितना खुश होता है, सारा ध्यान बच्चों के ऊपर रहता है। उनकी छोटी छोटी शरारतें ऐसी होती हैं जो उनको नुकसान देती हैं, और माँ और बाप की आंखें, खास करके माँ की आंखें बच्चों के ऊपर लगी रहती हैं, और माँ कोशिश करती है कि कोई ऐसी चीज को ना पकड़े जिससे उसका नुकसान। थोड़े से बड़े हो जाते हैं, ध्यान फिर वहां रहता है। अब वो बाहर चले गए, बाहर जाकर पता नहीं क्या करते हैं। माँ की टेंशन कभी खत्म, हालेलुया, माँ की कभी टेंशन कभी खत्म। बच्चे बड़े हो जाते हैं, शादी हो जाती है, बहू आ जाती है, फिर माँ माए रहती है। अभी आपके बहुत सारे लोगों के जीवन में ये टाइम आ चुका है, और बहुत सारे लोगों के जीवन में ये टाइम आना है। मिलकर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये स्टोरी ऐसी चली है, ऐसे ही चलती। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, यीशु मसीह की मां को हम मां कह सकते हैं? तो ये यीशु मसीह को मां, यीशु मसीह की मां को मां कह सकते हैं? अच्छा, वो हमारा दोस्त है। जब हम फिजिकल हमारा कोई दोस्त होता है, जब हम उसके घर में जाते हैं, उसकी मम्मी को क्या, मम्मी नहीं बोलते, आप जाके भाभी बोलो, दोस्त मुझसे नहीं होगा तो बोलो। यीशु मसीह ने मुझे और आपको दोस्त कहा, तो फिर मैं और आप यीशु मसीह की मां को मां मिलकर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अंत की कहानी, मैंने एक छोटी सी माँ की स्टोरी सुनाई है। बच्चे बड़े हो गए हैं, माँ ने अपना रोल पूरा कर दिया। मेरा और आपका एक रोल है, ये याद रखना। मसीह में मेरा और आपका एक, बस यही नहीं है कि चर्च आ गए बस खत्म, नहीं, आप अपने घर में भी है ना, तभी वहां आपका एक रोल है मसीह में। अगर आप अपनी जॉब में है, वहां भी आपका एक रोल है मसीह में। अगर आप जॉब पर नहीं है, आप बाहर हैं, वहां भी आपका एक रोल है। आप चार लोगों के बीच में बैठे हैं, वहां भी आपका एक मसीह में रोल है। आप अपने रोल को याद रखना है। उस मादा माँ ने अपने रोल को याद रखा, नहीं तो वो बच्चों को हटा सकती थी, वो और बच्चों को पैदा कर सकती थी, वो बच्चों को मरने के लिए छोड़ सकती थी, लेकिन वो जानती थी कि मेरा रोल है इनको बड़ा करना। और ये बड़े कैसे होंगे? मेरे मांस को खाना। हालेलुया। अंत की कहानी बोलिए, कौन सी? पहले है ना, जब छोटे छोटे होते थे तो कहानियां बहुत सुनाई जाती थी। आजकल पता नहीं है, माँ बाप कहानी सुनाते कि जो बड़े होते थे वो कहानी सुनाते थे, तो बड़ा मजा आता था, और सारी फैमिली इकट्ठी रहती थी। तो जो बड़े बुजुर्ग होते थे उनको छोटे छोटे बच्चों ने कहना, चलो आज एक स्टोरी सुनाएंगे, एक स्टोरी। तो जब उन्होंने स्टोरी शुरू कर दी तो बड़ा इंटरेस्ट होता था। जैसे आज आप लोगों को नाटक का या पिक्चरों का, ऐसे बहुत सारे पबजी है या और बहुत सारी गेमें, बड़ा शौक है आप लोगों को, और बड़ी अच्छी लगती है। एक दूसरे से सुनते हैं, एक दूसरे से बताते हैं, लेकिन उन दिनों के अंदर कहानियां सुनाई जाती हैं। कभी राजा की कहानी सुना दी, कभी रानी की कहानी सुना दी, कभी लोहार की, कभी सुनियारे की, ऐसी कहानियां सुना दी। और जब 3-4 कहानियां सुना देते थे तो बच्चे फिर कहते थे एक और सुना दो। फिर पता वो कौन सी सुनाते थे? फिर वो इंटरेस्ट पैदा करते थे। जैसे एक होता था राजा, कौन? कहां ऐसे खड़े हो जाते, अच्छा पापा, फिर एक होती थी रानी, फिर दोनों मर गए। तो दिन बहुत बढ़ जाए, ये उससे भी बढ़ जाए, क्योंकि इनको फेस हम तभी कर पा रहे हैं क्योंकि हम उस पीरियड से निकल कर आ रहे हैं। आप इन बच्चों ने वो पीरियड देखा नहीं है, इनके लिए आगे फेस करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रियजनों, अंत की कहानी मैंने आपको बताया है, जिसने शुरू किया है वो ही
तो शुरू किसने किया है? बोलिए बोलिए। आदि में क्या था? वचन किसके साथ था? और वचन ही क्या था? और वचन से ही सब कुछ, और उसके बाद वचन ही और किसके रूप में मिला? यीशु मसीह के। मिलकर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। मैंने आपको बताया हमारी बॉडी, हमारा शरीर 70, 80, 90 साल, ये मेरी बॉडी की, आपकी बॉडी की हो सकता है ये आयु हो, पर जैसे ही हम इस बॉडी को छोड़ेंगे हमारी आत्मा की आयु शुरू हो जाती है और फिर वो कभी खत्म नहीं, क्योंकि वो यहोवा से निकल कर आए हैं। अगर स्वर्ग में रहेंगे तो भी हमेशा के लिए, अगर आग में रहेंगे तो मारेगी नहीं आग, आदमी तड़पता है। वही तो है अंत की कहानी, आदमी तड़पता ही रहता है। इतने आग के बड़े बड़े कीड़े हैं, आग से घुसेंगे, नाक से निकलेंगे नहीं, गिरेंगे नहीं, दूसरे नाक में चले जाएगा, वहां से निकल के कान में जाएंगे, कान से निकलकर फिर आंख में आ जाएंगे, आंख से निकलकर मुंह में थोड़ा सा बाहर आकर फिर अंदर चले जाएंगे। आपको बड़ा लग रहा है, बड़ा मजा आएगा। जी नहीं, मजा नहीं आएगा, बड़ी तड़प होगी और वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। क्यों? क्योंकि मौका निकल जाएगा, हमने अंत की कहानी को सीरियस नहीं लिया। मिलकर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो अंत की कहानी के अंदर मैंने 2 ग्रुप लिए हैं। एक ग्रुप है समझदारों का, एक ग्रुप है मूर्खों का। बोलिए बोलिए बोलिए। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि हम लोग समझदारों में हैं, या मैं ये नहीं कहूंगा हम लोग मूर्खों में हैं। ये तो जब बात खत्म हो जाएगी तब हम डिसाइड करेंगे हम कहाँ। ठीक है, तो मैंने पिछले निशान को सुबह की इबादत के अंदर मैंने समझदारों का एक ग्रुप दिखा दिया था, और पीछे के जो अब जो द्वारा दूसरी सभा थी उसके लिए मूर्खों का ग्रुप रह गया था, क्योंकि फेसबुक के ऊपर तो वो लोगों ने सुन लिया होगा। मूर्खों के ग्रुप के बारे में नहीं सुना तो मैं आपको मूर्खों के ग्रुप के पास लेकर जाऊंगा। मिलकर बोलेंगे हालेलुया। जाना चाहते? मूर्ख ना बन जाते। कई दफा समझदार मूर्खों के पास जाते हैं उनको समझदार बनाने के लिए, लेकिन होता क्या है? बोलिए बोलिए। मिलकर बोलेंगे हालेलुया। क्योंकि जितना कठिन समझदार बनना है उतना ही आसान मूर्ख बनना है। जितना उतना ही। एक मूर्ख समझदार के पास जाकर वो समझदार नहीं बनेगा, क्योंकि उसको उसकी बातें समझ। एक समझदार मूर्खों को समझाता तो फिर ये तो फिर ऊपर ही रहे, ये तो नीचे आए ही नहीं। ठीक है, तो इसके अंदर हमने मत्ती 25 अध्याय को लिया है। किसको? एंड की स्टोरी को। वहां पर लिखा है 10, बोलिए फिर से बोले, दुल्हन नहीं, कुंवारी और दुल्हन में। अच्छा मुझे ये बताएं, जब हम अपने परिवार के अंदर अपनी बेटी की शादी करते हैं तो ज्यादा करके हम बेटी के पास किन लड़कियों को रखेंगे? जो कुंवारियां हैं वही रहेगी। शादीशुदा तो बहुत कम है। कोशिश होगी परिवार की कि वो कुंवारियों को उस बेटी के पास रखे। ये एक परंपरा है, एक परंपरा, और ये परंपरा चलती आई है और आज भी चल रही है। वो जब फ्लावर गर्ल बनाते हैं वो किनको बनाते हैं? कुंवारियां तो होती हैं वो, और वो दुल्हन के साथ साथ चलती है, हाथ में कुछ ना कुछ उन्होंने पकड़ा होता है। अगर दुल्हन जा रही है तो वो भी जा रही है। फिर दुल्हन को जहां से लेकर आते हैं, जहां पर दूल्हा होता है, क्या कुंवारियां वो लड़कियां बाहर आ जाती हैं? बोलिए। वो दूल्हे के साथ साथ और वहां तक आते हैं जहां दूल्हा होता है।
मिलकर बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। तो प्रियजनों, जिस स्टोरी को मैंने आपके लिए आपके सामने रखा है वो 10 कुंवारियां हैं। कितनी? दुल्हन नहीं, कौन? इनको बुलाया गया है दुल्हन को तैयार करने के लिए। इनको बुलाया है दुल्हन को मिलकर बोलेंगे हालेलुया। तैयारी के लिए, दुल्हन की तैयारी के लिए जो कुछ भी चाहिए वो दुल्हन के परिवार से उनको मिल जाएगा। अब इनमें 5 तो समझदार हैं और 5 समझदार भी तैयार कर रही हैं और मूर्ख भी तैयार कर रही हैं। किसको? पर याद रखिए, अगर मूर्ख भी दुल्हन को तैयार कर रही हैं तो वहां वो समझदार बन जाएगी। है वो मूर्ख, लेकिन दुल्हन को तैयार करने के लिए अपने लिए वो मूर्ख ही है, लेकिन जो समझदार है वो दुल्हन के लिए भी समझदार है और अपने लिए भी समझदार है। पता कैसे चला? सबसे पहली बात ध्यान से सुनिए। एक ग्रुप समझदार और दूसरा ग्रुप, दोनों ग्रुपों के पास एक एक मिसाल, मोमबत्ती नहीं, क्योंकि मोमबत्ती जो है वो कुछ समय के लिए जलती है, मिसाल जो है वो घंटों के लिए चलती है। और अक्सर ऐसा होता था उस माहौल में कि बारात हमेशा लेट ही आती थी। वही तो सिलसिला चलता है आज भी। क्या होता है? बारात लेट आती थी, इसलिए उन दिनों के अंदर कोई जनरेटर नहीं था, कोई लाइट नहीं थी, इसलिए वो अपनी मशालों को रखते थे कि यदि दूल्हा आएगा तो हमारी रोशनी उनका स्वागत करेगी, क्योंकि रोशनी रास्ता दिखाती है। तेरा वचन मेरे पांव के लिए और मारे के लिए अर्थ है मार्गदर्शन कर। तो पहला ग्रुप समझदार, दूसरा ग्रुप मूर्ख, तीसरा है उनके पास मशाले हैं, चौथा है उनके पास तेल है, पांचवा है उनके पास रोशनी। जब मशाले उन्होंने ली और मशाले जलाई, दुल्हन को तैयार कर दिया। बस दुल्हन को, उनको जो ड्यूटी मिली थी उन्होंने वो पूरी कर दी। लिखा दूल्हे के आने में देरी हो। क्या हो गई? दुल्हन तो सोएगी नहीं, याद रखना। दुल्हन तो, क्योंकि उसका ध्यान कहां है, और जो तैयार करने वाले हैं वो तो सोएंगे। तो ऐसा ही हुआ। लिखा वो 10 की 10 ऊँघने लगे और आधी रात को शोर मच गया। ऐसे लिखा ना, पर ऐसे नहीं है। हिब्रू में लिखी हुई मत्ती का सुसमाचार, और ये स्टोरी सिर्फ मत्ती ने ही लिखी है और किसी ने लिखी। वहां पर ऐसे लिखा है, नरसिंगा बजने लगा। क्या बजने लगा? फिर से बोले, किसके लिए? शोर नहीं है, क्योंकि जब यीशु दूल्हा आएगा अपनी दुल्हन को लेने के लिए तो एक नरसिंगा फूका जाएगा, जिसे बोलते हैं तकिया हे गधो। हालेलुया। और जब नरसिंगे की आवाज इतनी आई, कुंवारियों के कानों में वो आवाज सुनाई दी और वो तुरंत उठकर खड़ी हो गई। जल्दी से अपनी अपनी मशालों को उन्होंने लिया, क्योंकि उनकी ड्यूटी थी दुल्हन को मशालों के द्वारा लेकर दूल्हे के पास जाना। तो लिखा है 5 जो समझदार थी
उन्होंने मशालें जलाई क्योंकि उन्होंने फालतू तेल अपने पास रखा। मूर्ख भी अपनी मशालों को ठीक करने लगी, लेकिन तेल उनके पास तो उनकी मशालें क्या हो गई? तो फिर क्या किया उन्होंने? तेल मांगने लगी सहेली। किसी ने तेल दिया? तेल लेने के लिए गई, दूल्हा उसी समय आ गया। दूल्हा उसी समय जिनकी मशालें जल रही थी, उन्होंने दूल्हे का स्वागत किया। हालेलुया। और दुल्हन तैयार हुई। अब बारी थी कि दूल्हे को वहां जाना था जहां पर भोज तैयार था। और उन दिनों के अंदर होता क्या था कि जहां पर इंतजाम किया जाता था वहां सब लोगों को पहले आना होता था दूल्हे से। दूल्हा बाद में आता है, दूल्हा और दुल्हन की एंट्री बाद में होती है, सब लोग पहले आ जाएंगे। और जैसे ही दूल्हा आया, उसने 5 कुंवारी लड़कियों को देखा और दुल्हन को देखा, और कुंवारियों ने दुल्हन को खड़ा किया और दूल्हे के साथ साथ वो अपनी मशालें लेकर चले। जहां पर इंतजाम था वहां पर वो पहुंच गए और दूल्हे ने देखा सब लोग आ चुके हैं, अब किसी और को आना नहीं है, अब मैं दरवाजा बंद कर देता हूं। मिलकर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। अब मशालें जलाकर आ रही है। कौन? बोलिए। उनको तेल भी मिल गया, उन्होंने मशालें भी जला ली, और कहां आ गई? उस द्वार पर आ गई जिस द्वार में से वो कुंवारियां और दुल्हन अंदर चले गई थी। और आकर उन्होंने द्वार खटखटाया। अंदर से आवाज क्या आई? मैं तुम्हें जानता नहीं। बुरी बात लग रही है ना? इंतजार तो वो भी कर रही थी, दुल्हन को तैयार करने में उनका भी बहुत बड़ा रोल था, कहीं ना कहीं उनका भी हक था, वो अंदर आ जाती। लेकिन वो क्या करता? अगर उनकी मशालें बुझी हुई थी, उनको वहीं पर रहना था, ताकि जो दूल्हा आता वो देखता, हाँ यहाँ पर मेरा इंतजार हो रहा है। और जिन्होंने दूल्हे का इंतजार किया, दूल्हा उनको लेकर चला। मैं तो तुम्हें जानता ही, क्योंकि जब मैं आया तुम तो वहां, वो समय तुम थे नहीं और मैं तुम्हें जानता नहीं, तुम बुलाए हुए है ही नहीं। मिलकर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। सुने ध्यान से। उनके लिए दरवाजा बंद हो चुका है। हम सुन रहे हैं अंत की कहानी। क्या सुन रहे हैं? जिसने शुरू में शुरू किया है वही मिलकर बोलेंगे हालेलुया। अब ये मूर्ख इसलिए थे, वो समझदार इसलिए थे। समझदार के लिए एक वचन पढ़ दीजिए, नीति वचन 20 है, 21 है, 20 वचन जल्दी से। 20 का 21, 21 का 20 है। बुद्धिमान के घर में उत्तम धन और तेल पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है? तो इसीलिए तो वो बुद्धिमान है। उनके पास तेल पाया गया कि नहीं पाया गया? जब दूल्हा आया तेल था उनके पास या नहीं था? क्यों? क्योंकि वो दिखाता था कि वो बुद्धिमान है। तो फिर मूर्खों के पास तो तेल हो गए, तो इसलिए तो वो मूर्ख है। अगर वो तेल होता उनके पास तो वो मूर्खों के ग्रुप में आते? कभी नहीं आते, वो भी समझदार के ग्रुप में आते हैं। तो इनके बारे में समझदारी की बात इसलिए बताई गई है कि उनके पास तेल था। ठीक है, मैं चाहूंगा कि आप मूर्खों के लिए भी एक वचन पढ़ दीजिए, नीति वचन 1 का 7।
यहोवा का भय मानना यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। ये कौन है? आप मूर्ख के सामने बुद्धि की बातें करेंगे, यहोवा की शिक्षा की बातें करेंगे, कोशिश अपनी करेंगे। 10 का 8वीं पढ़ते हैं जल्दी से। जो बुद्धिमान है जो बुद्धिमान है वह आज्ञाओं को स्वीकार करता है। जो बुद्धिमान है वो आज्ञाओं को मानता है। परंतु जो बकवादी और मूढ़ है बकवादी और मूढ़ है वह पछाड़ खाता है। वो किसी की नहीं सुनता, वो किसी की नहीं मानता। अब वो तो 10 जो कुआरियां हैं, आप उनको कुआरियां ना कहते हुए आप कहें कि वो 10 लोग हैं जिनको जिम्मेदारी दी गई दुल्हन को तैयार करने की। उनमें से 5 लोगों ने तो दुल्हन को तैयार किया और अपने आप को भी तैयार किया। दुल्हन को भी तैयार किया, लेकिन 5 जो थे उन्होंने दुल्हन को तो तैयार कर दिया पर अपने आप को तैयार नहीं किया। आज बहुत जरूरी है। दुल्हन आपको पता है कलीसिया है, और कलीसिया जरूरी नहीं कि यहां चर्च में बैठकर ही कलीसिया होती है। आप अपने घर के अंदर आपके बच्चे कलीसिया है, आपका हस्बैंड, आपकी पत्नी, आपके बड़े कलीसिया है। क्या आप हम तैयार कर रहे हो? और उनको तैयार करते करते खुद भी तैयार हैं। हम बाहर तैयार कर सकते हैं पर घर में तैयार करना बड़ा मुश्किल है। देख लीजिए, दरवाजा उनके लिए खुला था जिन्होंने दुल्हन को भी तैयार किया, अपने आप को भी तैयार किया। पर उनके लिए दरवाजा बंद है जिन्होंने दुल्हन को तो तैयार कर दिया पर अपने आप को तैयार नहीं किया। और यीशु मसीह कहता उनको, मैं कह दूंगा मैं तुम्हें जानता नहीं, मैं तुम्हें पहचानता नहीं। सुने, ध्यान से सुने। अब 3 बातें हैं, जल्दी से आपको बताकर और हम इनमें हम चले जाएंगे। पहली बात, विशाल आपको पता क्या है? आज्ञा है। क्या है? आज्ञा। मैं चाहूंगा नीति वचन 6 का 23 वचन जल्दी से करें। आज्ञा तो दीपक है। सुने, आज्ञा तो क्या है? दीपक। अच्छा, दीपक और ज्योति में फर्क होता है? बिल्कुल। बोलिए। हाँ जी, हाँ जी। दीपक ज्योति के बिना होता है। दीपक जो है ज्योति के बिना होता है। अभी आएगी ना दिवाली, बोलिए, बिकेंगे ना? पंजाबी चलो पता क्या है? दीवा की बोलते हैं हिंदी में? दिया। और अब यहां पर जो दीपक है उसको किसकी समानता में बताया गया है? पढ़े जी। आज्ञा तो दीपक है। आज्ञा क्या है? मैंने आपको बताया मिसाल आज्ञा है। मिसाल क्या है? आगे चलें। और शिक्षा ज्योति। अब देखो, दीपक और ज्योति दोनों हैं, लेकिन अलग अलग किए हैं। दीपक मिसाल है और ज्योति जो है वो तोरा है। क्या है? तोरा क्या होता है? ये नहीं, शिक्षा। वचन तो दाबेर होता है। मूर्ख लोग जो है वो शिक्षा को अपने कान फेर लेता है। वो तोरा से सुनने से अपने कान फेर लेता है। अगर आप इसी को हिब्रू में पढ़ेंगे कि नीर मिसवा बा तोरा खाए तो कोकोत मोसर। आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा फिर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब 2 चीजों को तुमने ले लिया, मिसाल भी ले ली, ज्योति भी ले ली, रह क्या? तेल रह गया। तेल के बिना तो ज्योति नहीं आएगी और तेल के बिना मिसाल। आपको पता तेल क्या है? तेल है हमारा एक्शन। तेल है हमारा एक्शन। क्या हम आज्ञा को तो हमने सुन लिया, आज्ञा को हमने मान भी लिया, अब इसको क्या करना है? एक्शन में लाना है। मिलकर बोलेंगे हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा जैसे मैंने तुमसे प्यार किया
तुम भी एक दूसरे से। आपको पता है ये सारे चेलों में से बढ़कर किसने प्यार किया यीशु मसीह को? बोलो, कैसे कह सकते हो? मैं आपको बताता हूं, यीशु मसीह को सबसे बड़ा प्यार किसने किया? यहूदा ने। पता कैसे किया? ऐसे प्यार किससे? देखो, बच्चों को उठाकर क्या करते हैं? सबसे पहले क्या करते हैं? किस करते हैं ना बच्चे से? बोलिए। पर वो प्यार जो था यहूदा का यीशु मसीह के प्रति, वो ईमानदारी, वफादारी, आज्ञाकारी का नहीं था, वो कपट का प्यार। कभी कभी गले भी लग जाते हैं, कभी कभी हाथ भी मिल जाते हैं, कभी कभी शब्द श्लोक भी हो जाता है। नहीं होता ऐसे? नहीं तो यहूदा से देख लो, क्या यहूदा ने चूमा नहीं यीशु? क्योंकि उसने पहचानी, निशानी ऐसी दी कि जिसको मैं चूमूंगा। चेले कहते कितना प्यार करते, पर यीशु मसीह तो जानता था। मिलकर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह कहता है, मुझे प्यार करना मेरी आज्ञा का। जब तक हमारी आज्ञा पालन एक्शन में नहीं है, ना तो ज्योति आएगी, तो मशाल तो जरूर रह सकती है, दीपक तो जरूर रहेगा, पर दीपक के अंदर ज्योति तब आती है जब हम एक्शन में आ जाते हैं, जब हम उसकी आज्ञा का पालन करना शुरू करते हैं। मिलकर बोलेंगे हालेलुया। समझदारों ने तीनों ही बातें की। मशाल भी थी उनके पास, तेल भी था उनके पास, और ज्योति भी थी उनके पास। इसलिए यीशु मसीह ने सही समय सही टाइम पर उनको देखा और उनको साथ ले लिया। मिलकर बोलेंगे हालेलुया। कौन सी कहानी? फिर से बोले, क्या मशाले हैं? बोलिए। तेल है आधा पूरा, आधा उनके मूर्खों के पास आधा था। पहले पढ़ो, उनकी मशालें जल रही थी, बुझी तो बाद में। आधा पूरा, शाबाश, कोई बच्चे ने दे दिया पूरा। अब इसको क्या करना है? अब दूल्हे के लिए इंतजार करना है। हमारी मशालें जलती रहे और ऑयल से भरी रहे और रोशनी चमकती है। हालेलुया। आप जहां से निकलेंगे कहेंगे ये समझदार लोग। कौन है? ऐसे बोले, कौन से लोग हैं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह ने इस स्टोरी को अंत की कहानी बताया, और अंत की कहानी में कुछ लोग छूट जाएंगे, कुछ लोगों का जहां अंत हो जाएगा, लेकिन कुछ लोगों की शुरुआत यीशु मसीह के साथ होगी। आज मुझे और आपको अपने जीवन को गौर करना है कि मेरी और आपकी शुरुआत कहाँ होने जा रही है। आमीन बोल सकते हैं? आमीन बोल सकते हैं? कितने ग्रुप? कौन से? कौन से? कौन से? मुझे आज ये कहने की जरूरत ना पड़े हम किस में हैं। मैं नहीं कहूँगा आज हम किस में, वो आप खुद जानते हैं हम किस में हैं। अगर वहां है तो यहाँ आ जाएं, अगर जहाँ है तो वहां मत जाओ। ठीक, मिलकर बोलेंगे हालेलुया। आपको तैयारी मिली है दुल्हन को तैयार करने के लिए। दुल्हन को तैयार करते करते अपने आप को भी तैयार रखें। अगर यहोवा के साथ जाना है, नहीं तो दुल्हन जाएगी, तैयार करने वाला अगर तैयार नहीं है तो वो नहीं जाएगा। अगर दुल्हन को तैयार करेंगे, खुद तैयार रहेंगे, हम यीशु के साथ चले जाएंगे। आमीन बोलेंगे? हालेलुया, हालेलुया। यहोवा इन सारे वचनों के द्वारा आपको आशीष दे, आपको बरकत दे।